देखिए भाई, अब आपका नेक्स्ट जो आपका इसमें टॉपिक है वो फैक्टोरियल नोटेशन है। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है? फर्ज करो आपने क्या करना है, आपने एन मतलब नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को आपने उनका प्रोडक्ट निकालना है, ये फैक्टोरियल फॉर्म में आपने लिखना है। तो जब आप ऐसा लिखते हो 1 ज़रबे 2 ज़रबे 3 ज़रबे 4 ज़रबे सो ऑन मल्टीप्लाई n-1 इंटू n-1 मीन्स आप n 100 तक जा रहे हैं, तो 99 इंटू 100, ठीक है। तो इस सारे को हम किससे डिनोट करते हैं? n और फैक्टोरियल ऐसे। इसका मतलब है आपका अगर n फैक्टोरियल है कोई, वो क्या है? आप ऐसे लिख सकते हो n इंटू n-1 इंटू n-2। अगर आगे नहीं लिखोगे तो फैक्टोरियल आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। कैसे आप समझो, मीन हम सपोज हम करते हैं n हम लेते हैं फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो फिर n की जगह 6 फैक्टोरियल आएगा ना। तो इसको कैसे करोगे? पहले 6 इंटू 6 माइनस 1 5 इंटू 6 माइनस 2 4 और फैक्टोरियल भी आएगा, क्योंकि अगर आपने पूरा आगे ले जाना है फिर ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, ठीक है। जीरो नहीं लिखना है इसको, जीरो से तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, सारा जीरो बन जाएगा। तो ये है आपका, अगर आपका 3 फैक्टोरियल है उसको आप 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखोगे। असल में n फैक्टोरियल जब आएगा वो आएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। जहां तक आपका आएगा n जो लास्ट पे आएगा सो ऑन, अगर आपने एंड करना हो क्या आएगा? ये आएगा n-n फैक्टोरियल आएगा ना लास्ट पर। उसको जीरो फैक्टोरियल भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं उसको? n-n जीरो होता है ना। और याद रहना चाहिए आपको, जीरो फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसको 1 प्रिज्यूम किया गया है, एज्यूम किया गया है इसको 1, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फैक्टोरियल सिस्टम है, नोटेशन है। तो अब हम सपोज कोई क्वेश्चन ले लेंगे एक्सरसाइज में से, बस इतना ही सिंपल है ये, बाकी इसमें कुछ नहीं है। एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन बताओ। एक्सरसाइज क्या है? 7.2 है ये, क्योंकि इसका भी 7. इस फैक्टोरियल नोटेशन का भी इस्तेमाल होना है आगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, जिस तरह से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हुआ। चलिए बताइए कोई क्वेश्चन। कंप्यूट हाँ नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हाँ। कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है भाई, इंटू 2 ऐसे ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई। देखिए आप बोर्ड की तरफ क्या करेंगे, आप उसको 8 फैक्टोरियल को लिखेंगे 8 लिख सकते हो ना, क्योंकि 8 इंटू 8-1 चलेगा। और फिर क्या लिख सकते हो? 7। फिर क्या लिख सकते हो? 6। आगे नहीं लिखोगे तो फैक्टोरियल डालना पड़ेगा, क्योंकि यहां से आगे भी जाएगा, अप टू 1 जाएगा ये। नीचे आपका 6 फैक्टोरियल है इंटू 2 फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, ठीक है भाई। देखो मैंने क्यों नहीं 6 फैक्टोरियल से ऊपर आगे लिया, क्योंकि ये मुझे हेल्प करेगा। नीचे 6 फैक्टोरियल है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आप 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखोगे, नीचे भी लिखोगे दोबारा 6 इंटू 5, क्या फायदा है? इसीलिए फैक्टोरियल नोटेशन का इस्तेमाल किया गया है। हम कोई लंबा नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट में लिखकर वो 6 फैक्टोरियल 6 पर कैंसिल हो गया, और 2 इंटू 1 है 8 इंटू 7 है। कभी ऐसा नहीं होगा अगर यहाँ 8 फैक्टोरियल होगा तो आप 2 से इसको उड़ाना शुरू करोगे, नहीं। फैक्टोरियल था 6 फैक्टोरियल से इसको उड़ा सकते हैं। तो यहाँ 2 और 8 फैक्टोरियल इसको नहीं उड़ा सकते। अब 2 और 8 तो नंबर है सीधे, यहाँ फैक्टोरियल का मसला नहीं। 2 4 8 4 7 28 हो गया आपका सीधा आंसर। चलिए कोई और क्वेश्चन बताइए एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 हाँ क्या है? इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल हाँ इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। प्रूव करना है, ये आया नहीं है, तो आप पहले LHS को मतलब आपने प्रूव करना है। तो आप 3 फैक्टोरियल पहले LHS लीजिए, या आप कर दीजिए इसको साथ साथ में 3 इंटू 2 इंटू 1 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है।
7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है भाई, तो आप इसको करिए, किया जाए 6 प्लस 4 3 12, 12 2 12 2 24। ठीक है, इज इक्वल टू ये इतना हो जाएगा। आप इसको करेंगे 2 3 6 चुके 24 5 120, यानी 42 ज़रबे 120। यहाँ ये कैसे पॉसिबल है, विच इज नॉट इक्वल टू, आप सीधा यहीं से देख रहे हो, इट इज नॉट इक्वल। ऐसा नहीं होगा कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखेंगे नो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए, और कोई काफी कैसे नाम बाकी, चलिए आज का काफी है, यहाँ से आगे कल इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है।